आज स्टूडेंट हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिवेदन किसे कहते हैं। प्रतिवेदन को रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो किसी चीज़ का रिपोर्ट बनाना, जैसे मान लो कि रिपोर्ट, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि रिपोर्ट किसे कहते हैं, और तुम्हारे विद्यालय में, महाविद्यालय में जो वार्षिक उत्सव हुआ है उसका एक प्रतिवेदन लिखो या फिर रिपोर्ट बनाओ। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इसको देखो, ध्यान से सुनो। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग भी कहते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। अर्थात जो भी चीज़ वहाँ घटना घटित हो रहा है उसकी एक ठोस रिपोर्ट उसको कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं उसको संस्था के कार्य, परिणाम, उसका जो फल है, जांच या प्रगति की सही पूरी जानकारी देना होता है। जितना भी कार्यक्रम हो रहा है उसको हमें पूरी जानकारी देनी है, क्योंकि उसका एक रिपोर्ट बनाना है और वो किसी जगह प्रकाशित होगा उस रिपोर्ट को। इसलिए उसके पूरे तथ्य को सटीक जानकारी, पूरे तथ्य की सटीक जानकारी उसे हमें लिख करके देनी है। अब प्रतिवेदन कई प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन है? प्रमुख रूप से हम उसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। दूसरा है संस्था में क्या कौन कौन आते हैं? जैसे विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, सामाजिक, धार्मिक आदि। धर्म के नाम पर जो देखते हैं उसका क्या होता है? वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन। जैसे कोई किसी भी विद्यालय में अगर कोई हर महीने कोई प्रोग्राम होता है तो उसका वार्षिक मासिक है सो बनाया जाता है, प्रतिवेदन, रिपोर्ट बनाया जाता है कि लोग अपने अपने विद्यालय का प्रचार प्रसार करते हैं उस प्रतिवेदन के रिपोर्ट के अनुसार कि हमारे विद्यालय में इतना जो अलग से पढ़ाई के अतिरिक्त, पढ़ाई तो होती ही है लेकिन पढ़ाई के अतिरिक्त जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका वो प्रतिवेदन बनाया जाता है। अब तीसरा है व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। व्यावसायिक प्रगति क्या है कि हमारे विद्यालय में जो, जैसे मान लो कि शुरुआत में जब कोई भी विद्यालय या महाविद्यालय खुलता है तो उसमें बच्चों की संख्या कम होती है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा आर्थिक रूप से वो उस समय मजबूत नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें बच्चे बढ़ते जाते हैं वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होते जाता है, और उसका भी एक हर समय वो रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि हमारे विद्यालय में कितनी इनकम हुई, कितना उसका व्यय हुआ, खर्च हुआ विद्यालय के मद में, या कौन कौन से मद में खर्च होता है, उसका एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। और चौथा है जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। एक हर जगह का एक, चाहे कोई भी संस्था बनती है, चाहे वो विद्यालय की हो या धार्मिक कोई संस्था है, तो उसका उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाती है जो कि हर कार्य क्षेत्र का उसका वो जांच करती है कि कहाँ पर कौन से काम सही हो रहे हैं, कौन से काम गलत हो रहे हैं, और किस मद में कितना खर्च हो रहा है, और कितना आय भी हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाती है। कुछ भी जो कि गुण दोष को अलग अलग करती है कि हमारी जो संस्था है उस संस्था के अनुरूप हमारा कितना है सो संस्था में कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, और उनके द्वारा क्या क्या सहयोग भी हो रहा है, किस तरह का सहयोग हो रहा है, किस तरह का कौन से मद में कौन सी कितनी राशि जा रही है, सभी चीज़ों का ब्यौरा एक जांच समिति बनाई जाती है ब्यौरा को बनाने के लिए, और उसी का रिपोर्ट बनाया जाता है। उसी के लिए जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये 4 प्रकार होते हैं प्रतिवेदन के। अब देखो, इनमें से व्यावसायिक प्रगति संबंधी प्रतिवेदन और जांच समिति के प्रतिवेदन
तकनीकी होते हैं, अर्थात इन लोगों को जो तकनीकी मतलब जो हम आज कहते हैं जैसे कंप्यूटर में उसको बनाया जाता है, तो कंप्यूटर क्या है, तकनीकी हो गया। उसमें जो पूरी तरह से वो सेव हो जाता है, और वो उसमें कहीं भी जैसे पेपर है, मान लो पेपर में बनाया जाता है कोई रिपोर्ट, तो वो क्या होता है कि कभी किसी भी तरह से नष्ट हो सकता है। मान लो कभी कहीं पर पानी लग गया, पानी चू गया, तो उससे भी खराब हो जाता है। कहीं कोई जैसे सभी जानते हैं कि दुनिया में तो चूहों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो कभी वो काट देते हैं तो